अरे बहू, जरा जल्दी जल्दी सामान पैक कर, बारात के निकलने का टाइम हो गया है। माँ जी, सारा सामान पैक हो गया है। अब तो बस मुझे मेरी देवरानी का इंतजार है। अब देखना, जब मेरी देवरानी आएगी ना, तो हम दोनों देवरानी जेठानी नहीं बल्कि बहनों की तरह रहेंगे। उसके बाद सभी लोग जल्दी जल्दी सारी तैयारियां खत्म करते हैं और बारात लेकर निकल जाते हैं। शादी होने के बाद सभी लोग घर की नई बहू तन्वी को लेकर घर आ जाते हैं, जहाँ काजल और राधिका बड़े प्यार से तन्वी का स्वागत करती है। ओ गॉड, इतनी ज्यादा गर्मी है यहाँ, मेरा तो दम घुट रहा है। मेरा रूम कहाँ है? मुझे चेंज करना है। आओ तन्वी, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। तन्वी कमरे में जाते ही अपनी शादी का जोड़ा उतारकर जींस टी शर्ट पहनकर सीधा लेट जाती है, जिसे देख काजल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। तन्वी का शादी भले ही एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई थी, लेकिन तन्वी काफी अमीर घर से थी, इसलिए वो अपने पापा से कहकर 2 एसी मंगवा लेती है, जिसमें से एक एसी तो अपने कमरे में और एक अपनी सास के कमरे में लगवा देती है। तन्वी बहू, ये मेरे कमरे में एसी कब लगा और किसने लगवाया ये एसी? माँ जी, मैंने लगवाया है आपके कमरे में ये एसी। क्या है ना, गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इतनी गर्मी में आपको बिना एसी के काफी प्रॉब्लम होती होगी ना। किसी की नजर ना लगे मेरी बहू को, आते ही मेरा कितना ख्याल रख रही है। मुझे परेशानी ना हो इसलिए मेरे कमरे में एसी भी लगवा दिया। राधिका इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहां काजल आ जाती है। तन्वी, तुम मेरे साथ किचन में चलो, आज तुम अपने हाथों से खाना बनाना। भाभी, वो क्या है ना, इतना गर्मी में मुझसे कोई काम नहीं किया जाएगा। वैसे भी मैं माँ जी के लिए कुछ ज्वेलरी और साड़ी लेकर आई थी, तो वो मुझे उन्हें दिखानी ही थी। अच्छा, कोई बात नहीं बहू, फिर कभी बना लेना खाना। काजल बहू, जाकर तू ही बना ले आज खाना। काजल को ये सब बड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो ज्यादा ध्यान नहीं देती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तन्वी, आज बहुत सारे कपड़े हैं, आओ कपड़े धोने में मेरी मदद करो। लेकिन भाभी, मैं तो माँ जी के साथ बाहर पार्लर जा रही थी। तो पार्लर बाद में चली जाना, घर का काम जरूरी है या पार्लर जाना? एक दिन अगर तू कपड़े धो लेगी तो क्या हो जाएगा, इतने सालों से तो तू ही धो रही है। तन्वी बहू, चल, हमें पार्लर के लिए लेट हो रहा है। उसके बाद तन्वी राधिका को अपने साथ पार्लर ले जाती है। ये सब देख काजल को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। काजल हमेशा यही सोचती थी कि जब उसकी देवरानी आएगी तो वो दोनों मिलकर जिम्मेदारी को संभालेंगे, घर के सारे काम करेंगे। लेकिन जब से तन्वी आई थी, तब से हमेशा वो अपने पैसों के बल पर अपने साथ साथ अपनी सास के भी शौक पूरा करती और घर के कामों से भी बच जाती। चाची, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मेरे लिए मैंगो शेक बना दो ना। चिंकी ये कहते हुए तन्वी का हाथ हिलाने लगती है। तन्वी नेल पेंट लगा रही होती है, जिसकी वजह से उसका नेल पेंट खराब हो जाता है। तेरी वजह से मेरी नेल पेंट खराब हो गई, तुझे क्या 2 मिनट का भी सब्र नहीं है? ये कहते हुए तन्वी चिंकी को गुस्से में जमीन पर धक्का दे देती है। चिंकी के चिल्लाने की आवाज को सुनकर सभी लोग वहां आ जाते हैं। चिंकी, तू ठीक तो है ना? तन्वी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बेटी को धक्का देने की? एक तो जब से आई हो पूरे दिन महारानियों की तरह आराम करती रहती हो, आज तक किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाया। इतनी गर्मी में भी मैं ही नौकरानियों की तरह काम करती हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे इस तरह से बात की, जानते भी हो कि मैं किसकी बेटी हूँ। बस अब मैं अपनी इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती हूँ, मुझे बंटवारा चाहिए। हाँ, तो मैं भी कौन सा तुम्हारे साथ रहने के लिए मर रही हूँ, मुझे भी ये बंटवारा ही चाहिए। अरे, तुम दोनों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया? तुम दोनों ये क्या बातें कर रही हो? माँ, अब आप ही कुछ समझाओ इन दोनों को। अब इसमें मैं क्या समझाऊं, जो हो रहा है सही हो रहा है। वैसे भी मैं तो तन्वी को ही अपनी बहू मानती हूँ। जब से आई है मेरा कितना ख्याल रख रही है। गर्मी में सबसे पहले इसने ही मेरे लिए एसी लगवाया, रोज मुझे शॉपिंग करवाती है, आइसक्रीम खिलाती है, और कल तो हम लोग स्विमिंग पूल भी गए थे। तो मैं तो तन्वी के साथ ही रहूंगी। राधिका के फैसले के आगे अब किसी ने कुछ नहीं बोला, जिसके बाद अब तन्वी पेंट लेकर हॉल में लाइन खींच देती है। साथ ही साथ बाथरूम, किचन, डाइनिंग सब में लाइन खींचकर बंटवारा कर देती है। अब एक तरफ तन्वी अपने पति और सास के साथ रहती है, वहीं दूसरी तरफ काजल अपने पति और बेटी के साथ रहती है।
तन्वी बहू, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना बना दे। क्या क्या कहा आपने? मैं खाना बनाऊंगी? मैंने मायके में आज तक चाय तो बनाई नहीं और आप मुझसे खाना बनाने की उम्मीद कर रही है। ज्यादा भूख लग रही है तो खुद जाकर बना लीजिए। अपनी बहू की बात सुनकर बेचारी राधिका खुद गर्मी में आकर किचन में खाना बनाने लगती है। वही लाइन के दूसरी तरफ काजल भी खाना बना रही थी। कैसी निकम्मी बहू है मेरी, उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसकी बूढ़ी सास इतनी गर्मी में भी खाना बना रही है। ये नहीं कि आकर कुछ मदद कर दे। राधिका मन ही मन काजल को कोसने लगती है और खाना बनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। राधिका देखती है कि काजल लाइन के उस तरफ अच्छे से झाड़ू पोछा करके साफ सफाई कर रही है। लाइन के उस तरफ वाला घर चमक रहा है, वहीं उसके वाला घर किसी कूड़ेदान की तरह लग रहा था। तन्वी बहू, उठ जा, आप पूरे घर की सफाई कर दे। पूरे घर में कचरा फैला हुआ है। तू बहू है इस घर की, ये सब तेरा काम है। माँ जी, तो आप भी इस घर की बहू ही है। उठिए और जाकर साफ सफाई कीजिए। इतनी गर्मी में मैं तो इस एसी के सामने से नहीं उठने वाली। तन्वी की बात सुन बेचारी राधिका खुद ही उठकर घर की सफाई करने लगती है। मेरी कमर, इस कमर दर्द और गर्मी ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। कहाँ फंस गई मैं। तन्वी खुद पूरा दिन गर्मी में एसी के सामने आराम करते रहती है। वहीं वो अपनी सास राधिका से नौकरानी की तरह घर का काम करवाती है। हमारे घर में कितनी ज्यादा गर्मी है ना माँ। पता है, चाचा चाची के रूम में बड़ा वाला एसी लगा हुआ है, उसमें से बहुत ठंडी ठंडी हवा आती है। माँ, हम एसी कब लगवाएंगे? हम तुम्हारे चाचा चाची की तरह अमीर नहीं है। तुम्हारे चाचा मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और तुम्हारे पापा मामूली सी दुकान में, समझे? अपनी माँ को गुस्से में देख चिंकी बाहर आ जाती है। वही अब बूढ़ी उम्र में इतनी मेहनत करते करते राधिका की तबीयत काफी खराब हो गई थी। मेरी कोई मदद करो, हाय रे मेरी कमर। बाजी नहीं, मैं बंटवारे की उस लाइन की तरफ नहीं जा सकती हूँ। बाजी, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं मजबूर हूँ। काजल चाहते हुए भी राधिका की मदद नहीं कर पाती थी। वहीं थोड़ी देर में आशीष आ जाता है और अपनी माँ को जमीन पर गिरा देख उसे जल्दी से कमरे में ले जाता है। जिसके बाद वो तन्वी के कमरे में जाता है और देखता है कि तन्वी एसी की ठंडी हवा में फोन चला रही है। ये सब देख आशीष को बहुत गुस्सा आता है और वो तन्वी से फोन छीनकर उसे जमीन पर फेंक देता है। मेरी माँ दर्द से तड़प रही है और तुम हो कि यहाँ फोन चला रही हो। अगर अब से तुमने घर के काम नहीं किए तो जिस तरह से तुम्हारा फोन तोड़ा है, अगली बार तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, समझी? आशीष को इतने गुस्से में देख तन्वी काफी डर जाती है और अब तन्वी घर के काम में लग जाती है। ये रोटी है अमेरिका का मैप, गोल बन ही नहीं रही है। लगता है मैंने गलती से डिटर्जेंट पाउडर की जगह ब्लीच पाउडर डाल दिया। ये सारे कलरफुल कपड़े तो विधवा हो गए। मेरी कमर। इस गर्मी में घर का बंटवारा करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। बंटवारे की वजह से अब घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। ऊपर से इस गर्मी ने भी बुरा हाल करके रख दिया है। अब मैं क्या करूं? ये कहते हुए तन्वी जोर जोर से रोने लगती है और अब वो माफी मांगने के लिए अपने खुद के खींचे हुए बंटवारे की लाइन को पार करके सीधा अपनी जेठानी काजल के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी सास पहले से ही वहां मौजूद है। माँ जी, आप यहाँ? और नहीं तो क्या करती मैं। घर की बड़ी होने के नाते मुझे बंटवारे को रोकना चाहिए था, लेकिन तेरी अमीरी की चकाचौंध ने तो मुझे अंधा करके रख दिया था। मैं यहाँ काजल बहू से माफी मांगने आई हूँ। जेठानी जी, मुझे भी माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देवरानी जेठानी में घर का बंटवारा करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया, लेकिन अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकती।